त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो त्रिकोणमिति होता है उसमें मुख्य त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें यह एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात यहाँ पर जो बनने वाला कोण रहेगा वो 90 अंश का रहेगा। तो इसका जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ये होता है लंब परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात और उसके सूत्र। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो 6 होते हैं। कौन कौन से, पहला लिख लेते हैं यहाँ पास। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा यहाँ पास लिखेंगे कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवा होता है कॉट थीटा। अब इसके लिए जो अनुपात अर्थात जो फॉर्मूलास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात इसका जो ट्रिक होता है उसको पहले लिख लेता हूं। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूला से पूरा इसका जो अनुपात बनेगा वो आ जाता है। कैसे आएगा देखते हैं। साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ से लाल बटे कक्का में देखेंगे तो ला से लंब, क से कर्ण, तो ये साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो जो कॉस थीटा होता है उसके लिए लंब, अब देखेंगे कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा होता है उसके लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इस फॉर्मूला से कैसे आएगा देखिए, लाल में आ की मात्रा है तो यहाँ पास आ से आधार हो जाएगा, आधार, और कक्का में क से कर्ण, अर्थात कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा के लिए देखेंगे तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ला से लंब, आ की मात्रा से आधार, अर्थात लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर साइन थीटा के लिए लिख ले लंब बट्टे कर्ण, तो जस्ट इसके अपोजिट होता है कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, तो यहाँ पास है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और लास्ट है टेन थीटा, टेन के लिए होता है लंब बटे आधार, तो कॉट के लिए हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। इस त्रिकोणमिति अनुपात में क्या क्या संबंध होते हैं, इससे हम आगे जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला होता है साइन थीटा, साइन जस्ट अपोजिट होता है 1/cos थीटा के, अर्थात साइन जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। इसको यदि हम पलट दें तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin साइन थीटा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड रिलेशन देखेंगे कॉस के लिए, कॉस थीटा जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा का, ये हो जाएगा सेक थीटा का। यदि हमें सेक का वैल्यू चाहिए रहेगा तो इसको जस्ट रिवर्स पलट देंगे ऐसे, तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। लास्ट होता है तीसरा tan थीटा, जो tan होता है जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा का, तो इसको लिखेंगे cot थीटा। अब इसको जस्ट चेंज कर देंगे तो हमें cot का वैल्यू मिल जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हो गया त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। तो इस वीडियो में हमने जाना त्रिकोणमिति अनुपात और उनमें संबंध, जो कि आगे मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलेगा। तो इसी तरह से और अधिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।